यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मणिपुर में हिंसा एक जटिल समस्या है और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस पूर्वोत्तर राज्य में यह अभी जारी है। पिछले कुछ दिनों से एक हथियारबंद उग्रवादी समूह मणिपुर के एक जिले में ग्रामीणों की बस्तियों पर हमले कर रहा है। ग्रामीणों द्वारा इसकी प्रतिक्रिया में राज्य में 7 मई से जारी नस्ली हिंसा में एक दिन में सर्वाधिक रक्तपात हुआ। इस भयंकर घटना में 9 लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, जबकि 10 घायल हैं। मणिपुर सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण राज्य है, जहां अनेक नस्ली समुदाय रहते हैं। इनमें मैती, नगा और कुकी शामिल हैं। इन समूहों के बीच ऐतिहासिक व सामाजिक विभाजनों के कारण बार बार हिंसा व टकराव होते रहे हैं। इसके पीछे समुदायों द्वारा संसाधनों पर स्वामित्व, क्षेत्र संबंधी दावे तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रमुख भूमिका है। विडंबना है कि अतीत में मणिपुर में अनेक विद्रोही समूहों का उभार हुआ, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग वैचारिक एजेंडा है। ये समूह अक्सर हिंसा पर आमादा हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बदला लेने व जवाबी हिंसा का दुष्चक्र बन जाता है। बेरोजगारी के साथ आर्थिक अवसरों की कमी तथा अनुपयुक्त ढांचागत संरचना के कारण मणिपुर के नौजवानों में निराशा व अलगाव की भावना पैदा हुई है। राज्य में ये सामाजिक आर्थिक आयाम ऐसी परिस्थितियां तैयार करते हैं जहां हिंसा अपनी पीड़ा व्यक्त करने तथा ध्यान आकर्षित करने का माध्यम बन जाती है। इसके साथ ही राजनीतिक ढांचा भी चुनावी लाभों के लिए विभाजन और बढ़ाता है। स्थिर प्रशासन की अनुपस्थिति में बार बार बदलता राजनीतिक नेतृत्व प्रभावी नीति निर्माण में बाधा पैदा करता है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण हिंसा को बने रहने तथा फलने फूलने के लिए खाद पानी मिलता है। समस्या इस कारण जटिल हो जाती है कि चिंताजनक रूप से अनेक विद्रोही समूह म्यांमार से कार्रवाई करते हैं। पैरा राज्य के कुल भू क्षेत्र का लगभग 10% इम्फाल घाटी में है, जहां मुख्यतः मैती रहते हैं। दक्षिण में स्थित पहाड़ियों पर कुकी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में नगा रहते हैं। मैती जनसंख्या का 53% है। जनजातीय जनसंख्या में मुख्यतः ईसाई, कुकी व नगा है, जो राज्य की 3.5 मिलियन जनसंख्या का 40% है। वे आरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो राज्य का बाकी 90% हिस्सा है। लेकिन विधानसभा में मैती का राजनीतिक प्रभुत्व है और उनको सरकारी लाभों का बड़ा हिस्सा मिलता है। जनजातीय समूहों को शिकायत है कि सरकारी खर्च केवल इम्फाल घाटी तक सीमित है। इस साल समस्या की शुरुआत तब हुई जब राज्य सरकार ने मणिपुर में आरक्षित वनों में
रहने वाले अवैध प्रवासियों को हटाना शुरू किया। अधिकारियों ने कहा है कि म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासी मणिपुर में 1970 के दशक से बस रहे हैं। जनजातीय समूहों का कहना है कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के पीछे मैती जनसंख्या द्वारा अपनी जमीनों से जनजातीय जनसंख्या को बाहर निकालने की इच्छा है। फरवरी 2023 में भाजपा राज्य सरकार ने 3 जिलों में वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को निकालने का अभियान चलाया। सभी जानते हैं कि इसका नुकसान कुकी समुदाय को हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में सरकार को सभी हितधारकों को साथ लाकर संवाद विकसित करना चाहिए तथा अपराधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उसे परस्पर संवाद व समझदारी विकसित होने तक ऐसी सभी कार्रवाइयाँ रोक देनी चाहिए जिनसे कोई समुदाय नाराज होता हो तथा समाज में पहले से ही व्याप्त विभाजनों की खाई और चोरी होने की आशंका हो। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।